को उजागर करके हुजूर का पाकीज़ा वजूद जो उम्मत की वहदत का जामिन है, उससे बेलौस मोहब्बत का रिश्ता और उल्फत का रब्त जब तक मजबूत नहीं होता, तब तक हम इन मुश्किलात से कभी भी नहीं निकल सकते। हजार फलसफे तराश लें, हजार मंतकें बघार लें, लेकिन कोई नतीजा नहीं होगा। तुम्हें नतीजा तब ही मिलेगा जब हुजूर के कल्बे अतहर को आराम पहुंचाओगे, जब उम्मत बन जाओगे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी अपना शियार जिंदगी बना लोगे, तो फिर दहर में उजाला और रोशनी हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम के सदके से नसीब होगी और तकदीर का काजी तुम्हारी सजाएं माफ़ कर देगा और फिर नतीजा तुम्हारे सामने इस सूरत में नमूदार होगा कि तुम बहरो भर के मालिक ठहरोगे और कायनात के अंदर हुजूर के साथ वफा के रिश्ते के नतीजे के अंदर लौह भी तुम्हारे हाथ में होगा, कलम भी तुम्हारा ही मुकद्दर होगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम सही माना के अंदर उम्मत बन जाओ। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ये मेरे रब का वादा है और मेरे रब के वादे सच्चे होते हैं। कहा तुम उनके बन के तो देखो, इज्जत का ताज मैं तुम्हारे सर पे रखूंगा। ये तुम्हारी गलतियों की तुम्हें सजा दी जा रही है, इज्जतें तुम्हारे लिए हैं, विकार तुम्हारे लिए है, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे भी बन जाओ, मेरे रसूल के भी बन जाओ, तो फिर इज्जतें तुम्हारा मुकद्दर होंगी और शानें तुम्हें अता की जाएंगी, तुम्हें इज्जतों की मस्तदों पे बिठाया जाएगा। शिकवे की ज़बान खुली तो लहजा तल्ख हुआ और इकबाल बोला कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। तो आवाज़ आई सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्ते मये ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। जब तुम मेरे थे तो खालिद बिन वलीद के पास जहर की शीशी लेके पादरी आता है, तो हज़रत खालिद बिन वलीद पकड़ के खुद उसको पी जाते हैं और वो मुंतज़र होता है कि थोड़ी देर के बाद ये गिरेंगे और मौत वाक़या होगी। लेकिन मामूली पसीने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद खड़े होकर कहते हैं मेरे रब ने मौत ना लिखी हो तो मौत नहीं आ सकती, आओ रब का डर सीने में पाल लो, ज़माना तुमसे डरना सीख लेगा, उनके हो जाओ ज़माना तुम्हारा हो जाएगा, उनसे वाबस्तगी इख्तियार करो फिर ज़माना तुम्हारी नौकरी करेगा। फिर मैं इकबाल के लहजे में कहना चाहूँगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। फिर कायनात तुम्हारी बाजगुजार होगी, तुम्हारी दहलीज की लौंडी होगी, ज़माना तुम्हारा नौकर होगा। शर्त यह है तुम उम्मत बन के देखो, तुमने उम्मत बनना है, तुमने रसूलुल्लाह का गुलाम बनना है। तुम्हारा लबो लहजा बताए हम हुजूर की उम्मती हैं, तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी बताए तुम हुजूर की उम्मती हो, तुम्हारा किरदार बताए तुम तराजू पे कुछ तोल रहे हो, तो लोग दूसरी तरफ भी मुंह करके खड़े हो जाएं, ये गलत नहीं तोल सकता, ये उम्मत रसूल है। तुम बोल रहे हो, लोगों को यकीन हो कि ये झूठ नहीं बोल सकता, ये रसूलुल्लाह का उम्मती है। तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी बताए मैं उम्मत रसूल हूँ, तुम्हारी वहदत, तुम्हारा जोर है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी तवानाई है। तो फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन, हमने तो उम्मत बनाया था तुम्हें, तुम टुकड़े टुकड़े हुए, तुमने अपने आप को बांट लिया, तुम एक दूसरे का गिरेबान नोचने लगे, तुम एक दूसरे के जुब्बे फाड़ने लगे, तुम एक दूसरे के लिए नफरतों के बीज बोने लगे, तुम्हारी ज़बानें अंगारे उगलने लगी, तुम चंगारियां निकालने लगे, तुम मिंबरों मेहराब के तकद्दुस को पामाल करने लगे, तुम ख्वाहिशात के गुलाम बन गए, तुम आरजुओं के नौकर बन गए, तुम अपने नफ्स की गुलामी में आ गए।
तुम तो गुलाम थे आमिना के लाल के। तुमने कब से नफ्स की गुलामी इख्तियार कर ली, तुम कब से ख्वाहिश के नौकर बन गए, तुम कब से नफ्स के बंदे बन गए। फिर तुम्हें जलील ना किया जाता तो और तुम्हारा इलाज क्या है? तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ये तकदीर का फैसला है। अब्दुल कादिर रूहेले ने जब मलिक तैमूर को कैद करके उसकी आंखें नोके खंजर से निकाली और उसकी हरम की बेटियों और बहुओं को बहना नाचने पे मजबूर किया, लेकिन एकदम न जाने उसको क्या ख्याल आया, उसने सारा असला उतार के फेंक दिया और चारपाई पे लेट के खराटे लेने लगा। लेकिन वो बेटियां बराबर नाचती रहीं। तो अब्दुल कादिर रूहेला खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं एक सिपाही हूँ और इस हालत के अंदर असला उतार के खराटे लेने लग जाना ये एक सिपाही की शान के लायक नहीं होता। ये मेरा तकल्लुफ़ था, ये मेरी बनावट थी। मुझे ख्याल आ गया कि मैंने बहुत ज़्यादती की है और मैं यूं लेटा। मेरा ख्याल था कि तैमूर की कोई बेटी मेरे ही खंजर से मेरा गला चीर देगी, लेकिन इसके बावजूद तुम बराबर नाचती रही। हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। उसने कहा कि अब मैं हक बजानब हूँ जो मैंने आपके साथ किया, इसलिए कि मेरे खंजर को पड़ा हुआ देख के और मुझे खराटे लेते हुए देखने के बावजूद भी जब तुम नाच रही हो तो फिर मैंने गलत नहीं किया। तुम्हारा इलाज यही था, जब हमारी बेटियां गैरों के नरगे में हों, जब हमारे गले चीरे जा रहे हों, जब शाम उजड़ रहा हो, जब बर्मा में आरियों के साथ इंसानी आज़ाद काटे जा रहे हों, जब बगदाद के अंदर इस उम्मत की शहजादियां भीख मांगने पे मजबूर हों, तो मुझे बताओ उस ज़माने में भी हम एक दूसरे के गिरेबान नोचेंगे? तो फिर जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारी सज़ा थी। हमें उम्मत बनाया गया था, हम नफ्स के ग़ुलाम बन गए, हम ख्वाहिशात के नौकर बन गए। तो मेरे रब ने कहा वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मता। दूसरी बात वसता, तुम्हें उम्मत वसत बनाया। उम्मत वसत, इसके 3 माने इमाम कुर्तबी ने किए हैं। बाज़मत उम्मत, बाकमाल उम्मत और तीसरा माना मोतदिल उम्मत। अज़मत के जिस मेराज पे तुम्हें बिठाया था वो किसी और का मकसूम नहीं था। जो इलत लियल अर्द मस्जिदा, पूरी कायनात को तुम्हारे लिए मस्जिद बना दिया गया, तुम्हें ये इज्जत दी। हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, व अंतुम आखिरुल उमम, और तुम आखिरी उम्मत हो। पस खुदा बर माँ शरीयत ख़त्म कर, बर रसूल माँ रिसालत ख़त्म कर। हमें आखिरी उम्मत बनाया गया। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। ये मुझे कहा गया, ये आपको कहा गया, तुम खैर उम्मत हो। ज़रा गिरेबान में झांक करके देखें, मुझे कहा गया मैं खैर हूँ, आपको कहा गया खैर हूँ। यार ये निस्बत मेरे हुजूर की है। तो हाँ, तुम खैर से जुड़े हो, तुम भी खैर बन गए हो, तुम खैर उम्मत हो। तुम्हें इज्जतों की मसनद दी गई, जो मिराज, जो मुकाम, जो मर्तबा, जो रिफ़अत